दोस्तों राम राम। तो मैं आज आपको जीवन जीने के ढंग बताता हूं कि कैसे जीवन जिया जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको मुस्कुराना है। हमेशा मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराकर जो भी आप काम कर रहे हो वहां भी आप मुस्कुराते रहिए। और नंबर 2, आप दयालु होना चाहिए। यानी कोई आपके अंडर कोई काम कर रहा है या कोई और काम कर रहा है, कोई इससे ऊपर आ रहा है, कोई कोई आ रहा है, तो ये नहीं कि आप उसको हटकाना शुरू कर दो। आप उससे भी व्यवहार जो है वो दयालुता का व्यवहार करिए कि वो भी हमारे जैसा आदमी है। तो ये सब आपको करना चाहिए। और आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको रुकना नहीं चाहिए। आप रुक जाते हैं कि भाई ये हमने पहली बार काम शुरू किया है, ये सही नहीं हुआ तो आप रुक जाओ, ये काम नहीं हम करेंगे। आप उस काम को छोड़ो ना, दूसरा काम शुरू कर दीजिए। आप उस काम के लिए मत सोचिए। आप एक काम में यदि सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो आप दूसरा काम देखिए ना, दूसरा कोई रास्ता आप चुन लीजिए। और आप क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि यार वो ये खा रहा है, वो ये पी रहा है, वो इतना कमा रहा है, वो ये कमा रहा है, वो कम कमा रहा है। ऐसा मत करिए। आप ऐसा मत करिए। और इससे क्या होता है कि जो नेगेटिव सोच है ना वो आ जाती है। तो आप लाइफ में कभी भी नेगेटिव मत सोचिए। होता क्या है कि आप जो भी काम शुरू करने जा रहे हैं आप उससे पहले ही सोच लेते हैं नेगेटिव, यार मैं ये काम करूंगा तो चले नहीं चले, यानी आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं बीच में ही। तो नेगेटिव थॉट जो है ना ये बहुत ही बुरी बीमारी है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। तो इसलिए कभी भी नेगेटिव मत सोचिए, ना दूसरे के बारे में ना अपने बारे में। और आप कभी भी ये मत सोचिए कि पास्ट में क्या था, पहले मैंने क्या किया है। आप उसको भूल जाइए, अच्छा था बुरा था क्या नहीं था। आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए कि आपने भविष्य में क्या करना है। आपकी प्लान क्या है, आपको वो सोचना है। यानी आज की प्लानिंग नहीं, आज के 5 साल बाद की प्लानिंग करनी है आपको कि 5 साल बाद क्या होने वाला है, तो मुझे आज से ही उसके ऊपर स्टडी शुरू कर देनी है। और सबसे लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपनी बॉडी का, अपने शरीर का भी बहुत ध्यान देना है। होता क्या है कि आदमी नौकरी करता है और घर वाली मानो घर में है या नहीं है, उसको माँ बाप के पास छोड़ दिया है, वो बेचारे बूढ़े हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है कि वो आपके माँ बाप की सेवा कर रही है। तो आपको क्या दिक्कत आएगी कि आप खाना नहीं बना पाएंगे। आप कभी होटल में चले गए, कभी और कहीं चले गए, अपना उल्टा सीधा खाना पीना, चाउमीन बर्गर एरा वगैरह खाते रहो, यानी कि आपका जो पेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यदि पेट डिस्टर्ब हो गया आपका तो आप यार क्या कमा रहे हो और क्या खा रहे हो। जितना कमाया उतना बीमारी पर लगा दो, तो आपके कमाने का कोई फायदा नहीं होता है। तो कम से कम आप यदि कमा रहे हो तो खाने के लिए कमा रहे हो, और आपको करना क्या है यार, मकान बना लोगे, गाड़ी घोड़ा खरीद लोगे, और क्या करना है। तो सबसे पहले यदि आपका शरीर ठीक है, यदि आपका शरीर ठीक है तो आप अच्छे ढंग से कमा भी सकते हो, खा भी सकते हो। तो मेरे भाई पहले तो आप खाने का ध्यान दीजिए। आप ये नहीं कि तीनों टाइम की बजाय एक टाइम ही खाना खाओ और 2 टाइम भूखे रहो। तो जब आप कमा रहे हो तो किसके लिए कमा रहे हो यार। क्योंकि यदि शरीर आपका सही रहेगा तो आप कमा पाओगे ढंग से, घर में आप आओगे, बैठ सकते हो, खा सकते हो, सबसे मिल सकते हो और सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन आप चारपाई पर लेट गए हो तो कोई मतलब नहीं है आपके कमाने का, आप कमाते रहो। पेंशन लग जाती है बहुत ज्यादा, भैया 50,000 1 लाख रुपया पेंशन ले रही है, बस उसी के ऊपर रहो और चारपाई पर लेट जाओ, बीमारियों के ऊपर खर्चा जा रहा है। तो मेरे भाई आप क्यों नहीं सुधरते हो, आप इसमें सुधार करिए और भविष्य में सोचिए। आप
फ्यूचर का सोचिए कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, हमारा शरीर कहाँ जा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम क्या खा रहे हैं। तो ये आपको, नौकरी कर रहे हो आप, तो सबसे पहले आपको अपने शरीर का ध्यान देना है। यदि शरीर का ध्यान नहीं दोगे तो कमाया और ना कमाया सब बराबर हो गया है। और जब चारपाई पर लेट जाते हो, कोई एक आदमी ना कोई देखेगा, फिर कहते हैं कि यार मरता भी नहीं है ये। तो ये चीज़ हो जाती है। तो मेरे भाई आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके ऊपर, और हमारे वीडियो को आप देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो आप स्किप मत कर दिए करिए, बीच में पूरा देखिए। आपको बहुत ये चीज़ें कोई बताएगा नहीं, कोई घर में भी कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। इसलिए दोस्तों सब ये हमारा जो वीडियो वो देखो, स्किप मत करना इसको। तो सबको जय श्री राम।